आज की ये वीडियो जो है वो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप मोबाइल को अनहैक करना चाहते हो, अगर आपका मोबाइल हैक हुआ है तो उसको आप अनहैक कैसे करोगे। अगर आपका मोबाइल हैक हुआ है वो भी एक मतलब है, और आपकी आईडी किसी ने लॉगिन कर ली है वो भी एक ही बात है। आपकी आईडी को किसी ने अपने मोबाइल में खोल लिया है वो मतलब एक ही है। हैक होना या आपकी आईडी को लॉगिन करना एक ही बात होती है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, आप अपने मोबाइल को अनहैक कैसे करोगे अगर आपका मोबाइल हैक हुआ है तो। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, 2 मिनट में आप समझ जाओगे कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर अपना मोबाइल अनहैक करना है तो आप पहले अपनी जीमेल पे जाइए, ठीक है। जो जीमेल होता है ना ऐप, उस पे जाइए। जीमेल पे आप जाओगे, फिर उसके बाद आप अपने जो लोगो होगा उस पर क्लिक करना। वहाँ से गूगल अकाउंट पे जाना, वहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा। सिक्योरिटी के पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा, उस 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करो, ठीक है। अगर ऑन नहीं है तो, और ऑन है तो अच्छी बात है, ठीक है। जिसका ऑन है उसके लिए भी यही है, और जिसका ऑन नहीं है उसको ऑन करना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कीजिए। फिर उसके बाद जब वो ऑन हो जाए, जब तक ऑन नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करना जो आगे की प्रोसेस है। सबसे पहले आपको उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन मोबाइल में ऑन करना है। ऑन करने के बाद जब 2 स्टेप वेरिफिकेशन पूरा क्लियर हो जाए, हाल हो जाता है, 2 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। फिर आपको आना है, वापस बैक आ जाना है, सेटिंग में जाना है। वहाँ पर आपका जो भी डाटा है वो दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अगर डाटा इम्पोर्टेंट है तो आप दूसरे किसी मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दीजिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी के भी ज़रिए। फ़ोटो वीडियो हो वो आपको भेज देनी है, ठीक है भाई। इतना कर देने के बाद अगर कुछ इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है, मतलब कि डाटा का मतलब है आपकी जो वीडियोज़ है या फिर कुछ पर्सनल आपकी कुछ चीज़ें होंगी, फ़ोटो होंगी, उनको अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते तो आप किसी में ट्रांसफ़र कर लीजिए, ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद किसी दूसरे मोबाइल में भेज दीजिए, बाद में डाल लेना मोबाइल में। जब ओपन करेंगे तो उससे पहले सुन लीजिए, फ़ोटो अपना या जो कुछ भी डाटा है वो डाल दीजिए किसी दूसरे मोबाइल में। आईडी नहीं डालनी है, केवल फ़ोटो वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है। वो ट्रांसफ़र कर लो अगर इम्पोर्टेंट है तो। बस अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको जाके फैक्ट्री इरेज डाटा करना है, इरेज ऑल डाटा जब हो जाए, उसके इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करने के बाद फैक्ट्री रीसेट कर देना, या दोनों ऑप्शन एक ही में आते होंगे, ठीक है। देख लेना वो इरेज ऑल डाटा हो जाने के बाद इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करना, उसके बाद फैक्ट्री रीसेट कर देना या रीसेट कर देना, ठीक है। जब ये करोगे ना, फिर जब मोबाइल दोबारा ओपन करोगे, फिर जब वो आप आईडी अपनी लॉगिन करोगे, तब वो 2 स्टेप जो वेरिफिकेशन आप लगा के आए ना, वो अब यहाँ पर काम आएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो वहाँ पे लगा के आए वो यहाँ पर काम आएगा। जब आप ओपन करोगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगी। वो OTP आप जब तक नहीं डालोगे तब तक वो आईडी लॉगिन नहीं होगी, ठीक है। आपके ही नंबर पे आएगी लॉगिन। जब आईडी लॉगिन करोगे वो OTP आप डालोगे, आपका मोबाइल खुल जाएगा। बाकी जहाँ कहीं भी होगा, ठीक है, वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। वहाँ से हट जाएगा क्योंकि आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया है। उसके पास तो भाई जब तक OTP नहीं जाएगी तब तक वो लॉगिन नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपका मोबाइल अनहैक हो जाएगा आराम से। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। कमेंट इसी के लिए है, पूरी की पूरी डेमो वीडियो में दिखा दूंगा आपको, अपने मोबाइल से करके बता दूंगा, ठीक है। अगर नहीं कर पा रही हो तब भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसीलिए
मैं फालतू हूँ, ये समझ ली, फालतू ही बैठा हूँ। ठीक है।